टेक बनता है इंश्योरेंस स्टॉक्स पे। दिगंत हरिया ग्रीन एज वेल्थ के फाउंडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में बाजार को इतना क्यों डरा दिया, 10-10% नीचे सारे स्टॉक्स हैं। दिगंत, आप पहले बताएं कि ऐसा क्या आया है बजट में, हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि इन स्टॉक्स में इतना फॉल आउट आ रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, जस्टिफाइड तो मैं कहूंगा है, क्योंकि आप एक चीज समझिए, इंडिया में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे ज्यादा लेते हैं लोग और इंश्योरेंस के तौर पे कम लेते हैं। तो जैसे एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट अट्रैक्टिव क्यों थे? क्योंकि जब भी आप LIC पॉलिसी लेते हो या HDFC लाइफ की पॉलिसी लेते हो तो 20 साल बाद जब भी आपको 3-4 गुना पैसा मिलता है तो जो प्रॉफिट पूरा टैक्स फ्री होता है। अभी ये बजट में सरकार ने क्या कर दिया है कि अगर आप साल का प्रीमियम अक्रॉस ऑल योर पॉलिसीज, मतलब आपकी सारी पॉलिसी में मिला के आप 5 लाख का प्रीमियम से ज्यादा भरते हो तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। विच मीन सरकार ने ये जो टैक्स वाला जो बेनिफिट है कि आपके 2-3 गुना पैसे हो गए 20 साल में, उस पे जो टैक्स बेनिफिट है वो भी केवल छोटे निवेशकों के लिए रखा है। जो भी थोड़े से एफ्लुएंट या हायर मिडिल क्लास या रिच HNIs जो 10 लाख 20 लाख साल का इंश्योरेंस या प्रीमियम्स में डालते थे, उनके लिए बेनिफिट हट चुका है। अब ये बेनिफिट हट चुका है तो जाहिर सी बात है कि 6.5% IRR के लिए लोग ये प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि उतना तो बैंक FD भी आपको लॉन्ग टर्म में दे सकता है। तो ये मैं मानूंगा कि जो HNI रिच और जो बड़े इन्वेस्टर्स थे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, वो सारे लोग कहीं और जाना पड़ेगा उनको देखने के लिए, और या तो ये इंश्योरेंस कंपनीज को नए प्रोडक्ट्स लेके आना पड़ेगा, नया स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। तो ये सब में मुझे ऐसा दिखता है कि हमारी जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज है उनका 10 to 20% के बीच जो उनका बिजनेस आ रहा था वो एक बार के लिए कम हो सकता है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, एंड विच इज वाई जो हमारे स्टॉक्स में इतना वायलेंट रिएक्शन दिख रहा है। सो ये बात नंबर 1 हुई। बात नंबर 2, बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि नया टैक्स रेजिम जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होगा। तो उनका इंटेंशन है स्लोली हम सब भी वो टैक्स रेजिम की ओर जाए, विच मीन्स जो सेक्शन 80C का बेनिफिट होता था कि आप 1.5 लाख रुपया इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डालो तो टैक्स बेनिफिट में काउंट होता है, वो वाला भी फोकस वहां से थोड़ा हटेगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज को 2 जगह से मार पड़ रही है, इसलिए ये वायलेंट रिएक्शन हम देख रहे हैं। कहने की बात ये होगी कि LIC जैसी कंपनी पे रिलेटिवली कम इम्पैक्ट होगा, HDFC और बजाज, ICICI, ट्रू लाइफ जैसी कंपनीज पे थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनके AUM के प्रोपोर्शन में ये ज्यादा बड़ी पॉलिसीज है। ऑलराइट, ठीक है दिगंत, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये रिएक्शन बजट के बाद हमें शेयर करने के लिए, क्योंकि नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स पर जिस तरह से वहां पर एक प्रावधान आया टैक्स का, वो बाजार को शायद पसंद नहीं आया और जिसके चलते आप देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट इंश्योरेंस स्टॉक्स में दिख रही है।